नमस्कार। एक ऐसा गांव जहां बंटवारे की भनक भी नहीं लगी थी, जहां अखबार भी नहीं पहुंच पाता था, वहां उन्मादी भीड़ आती है। लोग एक दूसरे को बचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन आखिरकार पूरा गांव बंटवारे की आग में जल जाता है। मिल्खा सिंह बताते थे कि उन्होंने आखिरी समय में अपने पिता को बड़ी बहादुरी से लड़ते देखा था। उनकी गर्दन पर तलवार से वार किया गया था और उनके आखिरी शब्द थे, भाग मिल्खा भाग। फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर मिल्खा सिंह ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने अपने जीवन की पहली दौड़ घर से स्कूल तक लगाई थी। दूसरी बार वे अपने माता पिता की हत्या होते देख जान बचाने के लिए भागे थे और तीसरी बार अपने देश के लिए दौड़े थे। आज मिल्खा सिंह की जयंती है और इस मौके पर हम आपको बताएंगे उनके जीवन से जुड़े रोचक किस्से और मिल्खा सिंह से फ्लाइंग सिख बनने तक का सफर कैसा था। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। आप देख रहे हैं पेप्टेक टाइम मध्य प्रदेश समाचार। बंटवारे के वक्त मिल्खा सिंह की उम्र महज 16 साल थी। उनका गांव कोट अड्डू मुल्तान के पास दूरस्थ इलाके में था। यहाँ अखबार तक नहीं पहुंचता था, जिसके कारण लोगों को इस बात का कतई भी अंदाजा नहीं था कि देश का बंटवारा हो गया है। यहाँ किसी राजनीतिक उथल पुथल की जानकारी किसी को नहीं थी। उन्हें देश विदेश से जुड़े खबरों की जानकारी तब मिलती थी या तो जब वे बाहर जाते थे या फिर बाहर से कोई रिश्तेदार उनके गांव पहुंचता था। माता पिता की हत्या के बाद मिल्खा सिंह अपने घर से भागकर गांव के पास एक जंगल में आ गए। वहां उन्होंने पूरी रात गुजारी। उन्हें ऐसा लगने लगा था कि वो अपने पूरे परिवार को खो चुके हैं। अगली सुबह मिल्खा सिंह दिल्ली जा रही कोयले की ट्रेन से पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं, लेकिन मुश्किलें अब भी जस की तस बनी हुई थी। उस समय हैजा तेजी से फैल रहा था। मिल्खा सिंह हजारों शरणार्थियों के साथ करीब 3 हफ्ते तक रेलवे स्टेशन पर ही रहे। उनकी जिंदगी में सूरज की एक हल्की सी रोशनी तब दिखाई दी जब स्टेशन के लाउड स्पीकर पर कुछ लोगों के नाम पुकारे गए। उन्हें पता चला कि उनकी बहन जिंदा है। दोनों बहन भाई फिर पुराने किले के शरणार्थी शिविर की ओर चल दिए। फिर मिल्खा सिंह ने खूब मेहनत की। उन्होंने 10 रुपए महीना की तनख्वाह पर एक दुकान में सफाई का काम भी किया। साथ ही स्कूल में 9वीं कक्षा में दाखिला लिया, लेकिन जीवन का संघर्ष पढ़ाई के आड़े आ गया। मिल्खा सिंह को एक बार महज इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि वो बिना रेलवे टिकट के यात्रा कर रहे थे। जमानत के लिए बहन को अपने जेवर तक बेचने पड़े। कुछ समय बाद मिल्खा सिंह को पता चला कि सेना में भर्ती हो रही है। उन्होंने भी आवेदन किया, लेकिन 3 बार में भी सफलता नहीं मिली। आखिरकार वो 1952 में सेना में भर्ती हो गए। इसी दौरान एक दौड़ होने वाली थी, जिसमें उन्होंने भी हिस्सा लिया। मिल्खा सिंह ने कुल 80 अंतर्राष्ट्रीय दौड़ में हिस्सा लिया और इनमें से 77 में जीत दर्ज की। लेकिन 1958 में कॉमनवेल्थ गेम्स में उनकी जीत ने उन्हें प्रसिद्धि दिलाई। उन्हें भारत पाकिस्तान स्पोर्ट्स मीट पर आमंत्रित किया गया, लेकिन वो उसमें हिस्सा नहीं लेना चाहते थे। वो सोच रहे थे कि अगर वो हिस्सा लेते हैं तो बंटवारे के गहरे जख्म एक बार फिर ताज़ा हो जाएंगे। लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कहने पर वे आखिरकार उसमें शामिल हो गए। वो पंजाब पहुंचते ही अपने गांव गए और बचपन के दोस्तों से मुलाकात की। इसी दौरान यानी कि 1960 में पाकिस्तान में आयोजित इंटरनेशनल एथलीट में मिल्खा सिंह ने भाग लिया। उनका मुकाबला पाकिस्तान के धावक अब्दुल खलिक से हुआ, जिसमें मिल्खा ने जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया। इसी जीत के बाद पाकिस्तान के उस वक्त के राष्ट्रपति अयूब खान ने उन्हें फ्लाइंग सिख की उपाधि दी थी। खालिक को हराना इसलिए बड़ी बात थी क्योंकि उन्हें एशिया का सबसे तेज दौड़ने वाला व्यक्ति माना जाता था और वो मिल्खा सिंह को हल्के में ले रहे थे। इस जीत के बाद मिल्खा सिंह एशिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बन गए। इससे पहले मिल्खा सिंह ने 1956 में मेलबर्न ओलंपिक, 1960 में रोम ओलंपिक और 1964 में टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। वो 1958 के कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक भी जीते थे। लेकिन मिल्खा सिंह ने दौड़ने का हुनर अचानक ही नहीं आया, बल्कि वो तो बचपन से ही दौड़ रहे थे। यही अनुभव बाद में उनके काम आया।
इसकी शुरुआत कोट अड्डू गांव से होती है। बंटवारे से कुछ समय पहले जब मिल्खा सिंह 5वीं कक्षा में थे, तब वो ऐसे स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे जो कोट अड्डू से 10 किलोमीटर की दूरी पर था। हर रोज मिल्खा और उनके दोस्त नंगे पैर स्कूल से घर और घर से स्कूल दौड़ कर जाते थे, और वो भी तपती हुई रेत पर। मई और जून के महीने में तो जमीन ऐसी थी कि शायद ही कोई उसे कदमों से छू पाए, लेकिन यही अनुभव बाद में उनके काम आया। मिल्खा सिंह का ऐसा मानना था कि इससे कम उम्र में ही उन्होंने अपना स्टेमिना बढ़ाने में मदद मिली। मिल्खा सिंह श्रीलंका में एक युवती से मिलते हैं जो बाद में 1962 में उनकी पत्नी बन गई। कुछ दिन पहले ही उनकी पत्नी का भी कोविड से निधन हो गया है। तो ऐसे थे फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह, जिन्होंने देश का नाम पूरे विश्व में ऊंचा किया। लेकिन उनके अगर बचपन पर निगाह डालते हैं तो वे शुरू से ही धावक रहे, शुरू से ही भागते रहे, और वही भागना उन्हें महान बना गया। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।